हमें किस तरह एक टॉपिक को पढ़ना चाहिए जिससे कि वो अच्छी तरह से हमारे माइंड में बैठ जाए। हमें किस तरह किसी चैप्टर पर एफ़र्ट लगाना चाहिए कि हमको बेहतर आउटपुट मिल सके। सबसे पहला है नो द क्वेश्चंस। किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले अगर उसके क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं तो हमें पता चल जाता है कि इस चैप्टर में क्या है और कौन सा टॉपिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब जो क्वेश्चन घुमा फिरा कर 3-4 बार पूछा जा रहा है यानी कि वो टॉपिक इम्पोर्टेंट है। उसके बाद चैप्टर पढ़ते टाइम हमारा माइंड उन्हीं क्वेश्चंस के आंसर पर ध्यान देता है और बचे हुए को इग्नोर करता चलता है। और ये करने में कोई बुराई भी नहीं है, क्योंकि जब हमने क्वेश्चंस देख रखे हैं तो इम्पोर्टेंट पार्ट को हम देख चुके हैं। जिस भी टॉपिक पर एक क्वेश्चन तक नहीं बना उस पर टाइम बर्बाद करना बेकार है। इस प्रोसेस को माइंड पर फिल्टर लगाना या मैग्नेट लगाना भी कह सकते हैं। इसके बाद दूसरा पॉइंट आता है हाइलाइटर का यूज़ करना। जब आप चैप्टर पढ़ चुके हो तो उन लाइंस को हाईलाइट या अंडरलाइन कर दो जो कि इम्पोर्टेंट पार्ट है, और इससे ये होगा कि नेक्स्ट टाइम न तो क्वेश्चंस पढ़ने की ज़रूरत रहेगी न ही बाकी के और टॉपिक। ऐसे ही जब आप हर चैप्टर के साथ करोगे तो पता चलेगा कि बुक उतनी मोटी भी नहीं है जितनी कि वो है, क्योंकि हर चैप्टर में तुमने हाईलाइट कर रखा है। इसके बाद तीसरा पॉइंट आता है मार्क्स देखना। बुक में तुमको ये देखना है कि कौन सी यूनिट कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आता है, फिर उनको मार्क्स के हिसाब से डिसेंडिंग ऑर्डर में रख लेना है। अगर थर्ड यूनिट 10 मार्क्स की है और सेकंड यूनिट 5 मार्क्स की, तो सेकंड यूनिट से पहले तुमको थर्ड यूनिट पढ़नी है। और तुम जब ये पूरा प्रोसेस कर लोगे उसके बाद अगर एग्ज़ाम से 5 दिन पहले भी पढ़ना शुरू करोगे फिर भी जितने मार्क्स पिछली क्लास में आए थे उतने तो आराम से आ जाएंगे। जो हाईलाइट नहीं किया वो क्या बिल्कुल नहीं पढ़ना? ये डिपेंड करता है कि आपके पास टाइम कितना है। कंपटीशन में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस इसी तरह सॉल्व किए जाते हैं। पहले क्वेश्चंस को पढ़कर फिर पैसेज को पढ़ते हैं और उसके बाद आंसर दिए जाते हैं। अब वहाँ किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुश्किल से 1 मिनट मिलता है, तो एक्स्ट्रा पर कोई टाइम देने की सोच भी नहीं सकता। अब अगर आपके पास पूरा साल है तो फिर पहले चैप्टर को 2 बार पूरा पढ़ लो और उसके बाद इस प्रोसेस को कर सकते हो। अगर 2-3 महीने ही बचे हैं तो फिर एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें और भी एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।